यीशु मसीह आपको इस समय देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप इस समय किस जगह पे हैं, किन हालातों में हैं। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने अपना ध्यान आपसे हटा लिया है, लेकिन उसने अपना पूरा अटेंशन आपको दिया हुआ है। वो जानता है, वो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कभी कभी वो हमें तोड़ता है। शायद आज आप अपने जीवन में इस जगह पे होंगे कि आप टूटा हुआ, पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमें तोड़ते हैं ताकि हम ब्लेसिंग्स को देख पाए, बड़ी ब्लेसिंग्स को देख पाए, हम बड़े ब्रेक थ्रूज को देखने पाए, हम प्यूरिफाई होने पाए। हालेलुया। जो चीज आपको लग रहा है कि वो परमेश्वर से आपको दूर लेके जा रही है, जो आपको लग रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हालात हैं, जो प्रेशर है, आपको लग रहा होगा इस समय कि वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूं। मैं एक बताता हूं कि परमेश्वर उन्हीं हालातों को, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को आपके लिए इस्तेमाल करेगा कि आप परमेश्वर के और निकट आए, आप उसके और करीब आए, और वो आपको अपनी गहराइयों में लेके जाएगा। हालेलुया। यहां पे आज मैं बात करूंगा टूटेपन की। एक टूटने को क्या कहते हैं? ब्रोकननेस। जब परमेश्वर तोड़ता है। और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति 32 उसके 24 से। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जैसा हमने अभी परमेश्वर के वचन से पढ़ा याकूब के बारे में, यहां पे हम देख रहे हैं याकूब अकेला रह गया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ याकूब के साथ। याकूब ने अपने भाई को धोखा देके, अपने पिता को धोखा देके उसकी आशीषें ले ली, और यहाँ पे एक जगह पे याकूब अकेला रह गया है, जहां पे वो बहुत पिसा हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको पता चला कि उसका भाई उसकी तरफ आ रहा है। वो डरा हुआ है, उसको लगा कि उसका भाई उसे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे उसने अपने साथ जो भी थे उन सबको उसने आगे भेज दिया, उन सबको उसने आगे भेज दिया, अलग कर दिया अपने से, और यहाँ पे वो अकेला रह गया। आज आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, आप अकेलेपन में होंगे, आप शायद खुदा से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, आप लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, आप खुदा तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं है। आप लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप फेल हो रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अकेलेपन को इस्तेमाल करता है कि आप परमेश्वर के और करीब आए, आप परमेश्वर को और जाने, आप परमेश्वर पे विश्वास करें। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे याकूब प्रभु यीशु मसीह से मिला, जहां पे उसका मल्लयुद्ध हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। और ये मल्लयुद्ध जब ऑफ कोर्स ये था कि प्रभु यीशु मसीह उसको आराम से हरा देते, लेकिन यहाँ पे ये जो मल्लयुद्ध था, ये याकूब के हृदय के साथ था। ये युद्ध मैं कहूंगा कि उसकी जो सेल्फ का था, उसके सेल्फ का मरना था, उसकी खुद ही का मरना था, उसके नेचर का मरना था। ये युद्ध उसको गिव अप करना था वो चीजों को जो उसने अपने पास रखी हुई थी, वो नेचर को। वो कुछ भी हो सकता है, वो बिटरनेस हो सकती है, वो एंगर हो सकता है,
वो हमारी कोई बुरी आदत है, वो गॉसिप्स हो सकती हैं, वो एडल्ट्री हो सकती है, वो कोई नशा क्यों ना हो। यहाँ पे परमेश्वर हमारे हृदय से लड़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब चीजों का इनकार करें, हम अपने इवन वो नेचर का भी इनकार करें, चाहे वो गुस्सा आना क्यों ना हो, ताकि जब हम वो दें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करने पाए। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी जगह पे हूं अपने जीवन में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे मुझे इसी की जरूरत थी। आप पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर कुछ चाह रहा है आपसे। आपको लग रहा होगा कि सबने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, वो आपके साथ है। परमेश्वर आपसे, आपके हृदय के साथ इस समय लड़ रहा होगा, मलयुद्ध कर रहा होगा। आपका मलयुद्ध चल रहा है। आपके हार्ट में कुछ चीजें हैं जो आप दे नहीं पा रहे, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको ब्लेस करने से पहले एक ब्रेक थ्रू है उसके आगे। जब आप इन चीजों को छोड़ेंगे, जब आप अपनी सेल्फ को डिनाई करेंगे, जब आप खुद का इनकार करेंगे, तो आपके आगे ब्रेक थ्रू है, आपके आगे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ग्लोरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जांघ की नस को छुआ और वो मलयुद्ध करते करते उसकी जांघ की नस चढ़ गई। इंग्लिश में लिखा है कि जो उसकी हिप बोन थी वो ब्रेक हो गई। क्या होता है जब किसी की हिप बोन, जब किसी की जांघ की नस चढ़ती है, वो मजबूर कर देती है उस इंसान को, उस व्यक्ति को कि वो बेंड हो जाए, वो सीधा नहीं चल सकता, उसको उसके झुकाव को मजबूर कर देती है। यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब को जैसे अलाउ किया अकेलेपन में, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अलाउ करता है वो अकेलापन। क्या हुआ जब याकूब की जांघ की नस चढ़ी, जब उसका हिप सॉकेट टूटा, वो यीशु मसीह के ऊपर, वो जब बेंड हुआ, वो यीशु मसीह के ऊपर बेंड हुआ, वो होली स्पिरिट के ऊपर बेंड हुआ, वो लीन हो गया। मतलब वो डिपेंड होना, उसने जाना कि वो परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो बेंड हुआ, वो लीन हुआ, वो डिपेंडेंस में आ गया परमेश्वर की। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप जाने कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, लेट हिम डू इट, और आप उसको सरेंडर करें, उसके ऊपर लीन हो जाएं। इस सीजन में आप होंगे, आप देख रहे होंगे, मैं कहूंगा और ये मेरी दुआ है कि जब परमेश्वर आपको इस सीजन में लेके जा रहे हैं, आप याकूब की कहानी जो हमने पढ़ी है, इसके बाद क्या हुआ जब परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा करना सीखा, जब डिपेंड होना सीखा, और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो परमेश्वर ने याकूब को नया नाम दिया। याकूब से, जिसका मतलब धोखेबाज था, वो इज़राइल बन गया। उसको नया नेचर मिला, उसके लिए आशीषें खुली, उसको ब्रेक थ्रू मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस समय उसी जगह पे होंगे जब आप प्रेशर फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, और परमेश्वर आपके हृदय के साथ मलयुद्ध कर रहा है। वो आपको तोड़ना चाह रहा है। ये सीजन में जब परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, आपके इस जीवन में जो ये सीजन है टूटेपन का, आप परमेश्वर को तोड़ने दें और उसको अपना काम आपके जीवन में करने दें। जो वो कह रहा है गिव अप करने को, देने को, आप वैसा ही करें। और आप जाने कि आपकी हर चीज का सोर्स सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि आपका ये सीजन वेस्ट नहीं जाएगा, आपका ये टूटापन वेस्ट नहीं जाएगा। आप डेफिनेटली परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप अपने जीवन में ग्लोरी को देखेंगे, और आप उसके प्यार की गहराइयों को देखेंगे। आमीन।